हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए, बीपीएससी की तरफ से एक नोटिस आई है जिसमें बताया गया है कि आपको दिसंबर माह के उत्तरार्ध में बीपीएससी पीटी का आयोजन होगा। इस संदर्भ में बहुत सारे लोगों का अभी फ़ोन आया और इसीलिए मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ। और जैसा कि आपको मैंने पहले भी बता दिया था दोस्तों कि बीपीएससी पीटी का जो आयोजन है वो 12 तारीख को नहीं होगा, लेकिन ये परीक्षा के आयोजन के लिए आयोग अपनी प्रतिबद्धता को सुनिश्चित कर चुका है। और ऐसे में डेट जो बढ़ेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 8 से 10 दिन या 5-6 दिन या फिर आपको 10 से 15 दिन हो सकता है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था और परीक्षा दिसंबर में ही होगी और इसकी पुष्टि आयोग की तरफ से भी हो गई है। मैं पहले भी आपको बताता आया हूँ कि कोई भी न्यूज़ बिना तथ्यों के आधार पर हमारा नहीं होता है। कोई न्यूज़ आंतरिक जो है चीज़ें आउट होती है, उसके आधार पे जो है कि आपको न्यूज़ दिया जाता है और इसी आधार पे मैंने आपसे कहा था और ये भी आपको बताया था कि 555 सीटों के लिए ही फ़िलहाल विज्ञापन आने जा रहा है। तो आपको जो परीक्षा होगी इसके बारे में जो है बहुत सारे लोग का फ़ोन है कि सर इसको स्पष्ट कर दीजिए किस डेट में परीक्षा होगा। तो 2 डेट हैं। उत्तरार्ध का मतलब हो गया या तो 19 को परीक्षा या 26 को परीक्षा, ठीक है, ज़्यादा जो चांस है। लेकिन यहाँ पर है कि दरोगा का जो परीक्षा है एएसआई का, वो परीक्षा जो है आपको 26 तारीख का पूर्व में घोषित है। तो देखिए, अगर 26 तारीख को एएसआई की परीक्षा होती है तब तो निश्चित रूप से 19 तारीख को परीक्षा का आयोजन करना होगा। लेकिन ज़्यादा जो चांस है कि परीक्षा आपको जो 26 तारीख को बीपीएससी की परीक्षा हो सकती है। ऐसा नहीं हम करें कि एएसआई के लड़के तैयारी ना करें, आप भी तैयारी कीजिए, लेकिन बीपीएससी की तरफ से दोनों डेट पर ही विचार और मंथन चल रहा है। और अगर बीपीएससी की परीक्षा होती है इस डेट में तो निश्चित रूप से एएसआई का डेट बढ़ेगा। तो अभी आपको मानकर चलना है, तैयारी करना है तो 19 तारीख को ही मानकर आप लोग तैयारी करें, चाहे परीक्षा 26 को हो या 19 को, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए दोस्तों, मैं इसलिए जो है कि डेट को बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि सर आप डेट को जो है क्लियर नहीं करते। देखिए, आयोग ही नहीं क्लियर करता है डेट को तो हम लोग क्या करें इसमें हम लोगों की तो कोई गलती है नहीं। परीक्षा नियंत्रक महोदय ने बोला कि सफलतापूर्वक जो है कुछ परीक्षाओं का आयोजन करा लिया जाएगा, उसके बाद भी डेट बढ़ गए। तो इसमें तो अब आयोग ही स्पष्ट रूप से अगर निर्णय नहीं ले तो बाहर कैसे सूचना आ जाएगी स्पष्ट रूप से। इसी कारण मैं पहले से भी आपको बोलता आया हूँ और पहले मैंने आपको बोला था जब आयोग में मीटिंग चल रही थी कि परीक्षा का बीपीएससी का जहाँ तक सवाल है उसका आयोजन पर जो बात था कि दिसंबर माह में ही इस परीक्षा का आयोजन करवा लिया जाए। अब 12 तारीख को परीक्षा नहीं होगी, इस संदर्भ में मैंने पहले भी बोला हूँ और बोलते आया हूँ। इसलिए परीक्षा जो होगी 19 या 26, स्पष्ट रूप से 2 डेट है। और परीक्षा का ज़्यादा जो चांस है वो 26 तारीख है। अभी भी मैं बता रहा हूँ, एएसआई की परीक्षा भी 26 तारीख को होनी सुनिश्चित है। और ऐसे में अगर बीपीएससी का आयोजन होता है तो दरोगा का डेट आगे बढ़ेगा। लेकिन हो सकता है कि 19 तारीख को भी परीक्षा का आयोजन बीपीएससी करा ले, तो ऐसे में आपको 19 तारीख के लिए भी तैयार रहना है और दरोगा के अभ्यर्थी को भी तैयार रहना है अच्छे ढंग से। दूसरी नंबर बात है कि क्या सीडीपीओ की परीक्षा जो है पहले होगी। तो सीडीपीओ की परीक्षा के लिए प्रयास आयोग तो ज़रूर कर रहा है कि हम पहले करें, लेकिन चूंकि पंचायती राज चुनाव है और पंचायती राज चुनाव के कारण डेट आगे बढ़ाया गया है तो ये संभावना कम बनती है। और इसमें जो है बहुत सारे लोगों का कॉल है सर सीडीपीओ के एग्ज़ाम के बाद बीपीएससी का एग्ज़ाम होना चाहिए। तो ऐसी कोई प्रतिबद्धता तो नहीं है ना आयोग की कि आपको सीडीपीओ का एग्ज़ाम जो है पहले कराए, उसके बाद जो है कि आपको बीपीएससी का एग्ज़ाम हो। नोटिफिकेशन तो आ गया है, फॉर्म भरवाया जाएगा। अगर पहले ही ले लिया जाता है और उसके बाद जो है 15 दिन के अंदर जो है कि एग्ज़ाम लेता है सीडीपीओ का, तो इसमें लड़कों को दिक्कत क्या है। एक और बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों का कॉल है कि सर 555 सीट ही आया है। तो देखिए, 555 सीट जो आया है उसके संदर्भ में तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि 555 सीट पर ही फ़िलहाल विज्ञापन आने जा रहा है। और अभी जो सूचना है उसके अनुसार हमारे पास जो मतलब विभिन्न माध्यमों से समान प्रशासन विभाग से लोग सूचना दे रहे हैं, उसके माध्यम से यही है कि आपको डीएसपी की भी अच्छी खासी सीट, पहले तो था कि 20 सीट रहेगा, लेकिन हमारे पास जो सूचना आ रहा है कि उसमें भी 40 सीट और बढ़ा है और टोटल डीएसपी के सीटों की संख्या लगभग 60 होने जा रही है।
तो यह भी है, और इसकी मैं पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो न्यूज़ है हमारे पास। और फिर वित्त सेवा में एक चीज़ और सुन लीजिए कि जो वित्त सेवा का मूल पद है वो नहीं, उसके अलावे वित्त विभाग से एक अन्य पोस्ट क्रिएट किया गया है, और वो कौन सा पद है इसके बारे में स्पष्ट सूचना हमको नहीं मिल पाया है, लेकिन उस पद की संख्या 70 से 72 है, ये बताया जा रहा है। तो यानी कि सीटों की कुल संख्या लगभग 800 के करीब समान प्रशासन विभाग के अनुसार आपको पहुंच चुकी है बीपीएससी की, जो आगामी जो है कि 15 से 20 दिनों में आपको जुड़ने की सूचना मिल जाएगी। तो इसको लेकर किसी विशेष प्रकार के भ्रम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, और आप लोग पीटी परीक्षा की निश्चित रूप से अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए। दूसरी नंबर बात, अब यहाँ पर मैटर ये है कि आप लोग, जो सबसे बड़ा चीज़ होता है कि न्यूज़ के बाद न्यूज़ बन जाना। जैसे कि हम अगर न्यूज़ दिए तो उसके बाद उसी आधार पर बहुत सारे न्यूज़ मार्केट में फैल जाते हैं, और सभी का जोड़ दिया जाता है कि सर आप ही न्यूज़ दिए हैं। तो हम अगर जो न्यूज़ दिए हैं, तो मेरे वीडियो के द्वारा जो आप लोग के पास लाइव जा रहा है और जो न्यूज़ मिल रहा है, उसको आधार आप बनाइएगा ना। बाद में कोई उसको कितना चला दिया, जैसे कि हम एसडीएम का बोले थे कि सीट आएगा इतना, फिर हमने उसमें बोला था कि उसमें जो आपका विवाद है वो जो है कि आपको पदोन्नति को लेके चल रहा है, और पदोन्नति के कारण सीटें घट गई जितनी सीटें थी। और फिर अभी जो हम पहले से भी बोलते आए हैं कि सीटों की जो संख्या होगी 800 से 850 होगी। और बिल्कुल सही न्यूज़ देना, तो बिल्कुल सही न्यूज़ देने के लिए तो आयोग प्रतिबद्ध है ना, इसके लिए तो हम लोग हैं नहीं। और जो जानकारियाँ आपको मिलती है उस आधार पर दिया जाता है, चाहे वो बीपीएससी से जानकारियाँ हों, चाहे समान प्रशासन विभाग से जानकारियाँ हों, ये सभी जानकारियाँ आपको शेयर किया जाता है। तो आप लोग पीटी परीक्षा के लिए डेडिकेटेड होकर तैयारी करना शुरू कर दें। और तैयारी की जो रूपरेखा है दोस्तों, उसके बारे में मैं फिर से कह रहा हूँ कि तैयारी के लिए आप लोग स्पष्ट नीति बनाइए। और जो नए बच्चे हैं, देखिए 2 चीज़ें स्पष्ट रूप से आप जान लीजिए, रणनीति के अलावे आपका मार्गदर्शन भी सही ढंग से होना चाहिए। अगर सही गाइडेंस में आप तैयारी नहीं कीजिएगा तो आपकी सफलता के चांस जो है बिल्कुल घट जाएंगे। सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि आजकल जो माध्यम बन गया है कि यूट्यूब से हम तैयारी करें, यूट्यूब से सीक्वेंस वे में तैयारी नहीं किया जा सकता, ये वास्तविकता है। और उसमें सबसे बड़ी बाधा ये होती है कि यूट्यूबर भी जो वीडियो बनाते हैं उसमें वो कोशिश करते हैं कि उनका व्यू ज़्यादा से जाए, तो हिट टॉपिक पर तो वो वीडियो आपको बना देंगे, और जहाँ टॉपिक जो है कि आपको पेचीदा टॉपिक रहेगा, जहाँ संभावना कम लोगों की देखने की रहेगी, वो वीडियो आपको नहीं मिलेंगे। तो सीक्वेंस वे में पढ़ाई कर पाना यूट्यूब के माध्यम से ये संभव नहीं है। और ऑनलाइन क्लास भी आपको जो है कि ऑफलाइन का विकल्प नहीं हो सकता है। और टेस्ट सीरीज आप जो जहाँ दे रहे हैं, मैं पहले भी कह रहा हूँ, जिन लोगों के पास ऑफलाइन की पहुँच है वो ऑफलाइन टेस्ट ही दें। ऑनलाइन से बेहतर विकल्प है ऑफलाइन टेस्ट, क्योंकि आपको अंतोगत्या वहाँ ऑफलाइन टेस्ट ही देना है। लेकिन जो बच्चे दूर दराज में हैं, जिनके पास जो है कि मतलब लिंक नहीं है उस ढंग का, तो वो ऑनलाइन भी टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट हम लोग ऑनलाइन भी चला रहे हैं। और दूसरी एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि अभी से ही आप लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी पर भी काम करना शुरू कर दीजिए। टाइम आपको मिल चुका है, और लास्ट समय में जब परीक्षा आता है उससे 1 महीना पहले मुख्य परीक्षा पे आप लोग को काम रोक देना है और बिल्कुल पीटी पे काम करना है। देखिए, रणनीति तो मायने रखता ही है, लेकिन मार्गदर्शन भी आपको सही ढंग से होना चाहिए। और रणनीति अगर बेहतर है और आप अपनी क्षमता और दक्षता का बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि आपको सफलता मिलेगी, और एक न एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और यही बीपीएससी से जो अपडेट था इसीलिए आप लोग के सामने आया। सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।